चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब से नवाज शरीफ को बेल मिल जाती है, 80-90% पॉपुलर पार्टी को मिसमार कर दिया जाता है कि आप इस वक्त सलाउद्दीन अय्यूबी बनिए, सारी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. आज मैं डायरेक्टली बात करना चाहूँगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब से। जनरल साहब कल रात को यहाँ पे फ़लस्तीनी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के एक कैंडल लाइट विजिल किया जिसमें मॉर्निंग थी। उस 6 साल बच्चे की जो शिकागो में एक 70 साल बूढ़े ने उस वक्त उसको 26 दफ़ा आर्मी वाले नाइफ के साथ उसको स्टैब करके मार दिया और उसकी माँ को इतना मारा कि शी इज़ हॉस्पिटलाइज्ड एंड वी आर प्रेइंग कि वो रिकवर होकर वापस आ जाए। आपने देखा होगा कि पूरे यूएस में एक आउटरीच है, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ जो बाइडन ने स्टेटमेंट दी थी कि इज़राइल के 40 बच्चों को हमास ने कत्ल किया है, जो कि झूठी खबर थी। अभी तक प्रेसिडेंट बाइडन ने उसको रिट्रीव नहीं किया, लेकिन दैट वाज अ फेक न्यूज़ और लोगों ने उस पर बड़ा लिखा है, यहाँ के न्यूज़पेपर में, मीडिया में आ भी रहा है। ये सारी बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि उसने जो स्टेटमेंट दी थी उसके रिएक्शन में वो बूढ़ा आदमी जो उस घर का मालिक था जहाँ पे ये फ़लस्तीनी फैमिली टेनेंट रहती थी, इससे पहले वो बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आया करता था। 70 ईयर्स ओल्ड, तो वो बच्चा उसको ट्रीट करता था एज इफ जिस तरह घर का नानी नाना या दादी दादा कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ कि जब उसने ना किया तो ये उसकी तरफ लपक के गया। बच्चा 6 साल बच्चा क्या कर सकता है? उसने समझा आज भी मिलने आया तो उसको हक करने गया, तो आज उसने टॉयज़ देने के बजाय उसको छुरे से मारने का इंतखाब किया। और वो उसकी स्टेटमेंट क्या कहता है, इसलिए किया कि जो बाइडन की जो स्टेटमेंट थी उसके बदला में यहाँ पे इस बच्चे से लिया है कि वहाँ पे 40 बच्चों को मारा है तो मैं इसको मारूंगा, इस पे मेरा एक्सेस था। देखिए, फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त 19 हॉस्पिटल्स पे बॉम्बिंग हो चुकी है। 4000 से ज़्यादा इनोसेंट मासूम मर्द औरत बच्चों को मार दिया गया है। 1400 उनमें सिर्फ बच्चे हैं। आपको मैं हुजूर की वो हदीस याद करवाना चाह रहा हूँ जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम उम्मा जिस्म की एक बॉडी, इट्स वन बॉडी, द इंटायर उम्मा इज़ लाइक वन बॉडी। और अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म उसका पेन फील करता है। दूसरी हदीस आका अलैहिस्सलाम की है कि आप जुल्म होता देखें तो आप हाथ से रोकें, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोकें, ज़बान से नहीं तो दिल में बुरा मनाएं। और ये दिल में बुरा मनाने वाला लोएस्ट लेवल ऑफ योर फेथ। हाथ से तो आम लोग नहीं रोक सकते, उसकी ताकत अल्लाह ताला ने आपको दी है। यू आर हेड ऑफ एन आर्मी, जो दुनिया की 5वीं या 6ठी बड़ी आर्मी है, 5वें या 6ठे बड़े मुल्क के आप सरबराह हैं। सारा करता धरता आप इस वक्त आपके एक जुम्बश कलम पे नवाज शरीफ को बेल मिल जाती है। आपके हुक्म से 80-90% पॉपुलर पार्टी को मिसमार कर दिया जाता है। आपके पास पावर है, आपके पास एक चांस है कि आप इस वक्त 21st सेंचुरी के सलाउद्दीन अय्यूबी बन जाइए। आपके पास ये भी चॉइस है कि आप बहादुर शाह जफ़र जैसा रोल प्ले करें, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप इस वक्त सलाउद्दीन अय्यूबी बनिए और मुस्लिम उम्मा की तर्जमानी कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लड़ाई करें, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा था अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करें। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप हिम्मत बानिए, हौसला कीजिए, एक फर्म स्टेटमेंट इशू कीजिए। आप देखिएगा चंद दिनों में सारी मुस्लिम उम्मा 57 कंट्रीज जिनके ज़मीर इस वक्त मुर्दा हो चुके हैं, वो आपके पीछे खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले ये 25 करोड़ आवाम आपके साथ खड़ी होगी।
آپ کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہی دنیا کا رویہ بدل جائے گا۔ اس وقت فلسطین کے اندر 2.3 ملین انسانوں کی جان خطرے میں ہے۔ پانی کا ایکسیس بند کر دیا گیا ہے، بجلی بند کر دی گئی ہے، ہاسپٹلز میں ٹریٹمنٹ بند ہو گئی ہے، فوڈ سپلائی بند ہو گئی ہے، فیول سپلائی بند ہو گئی ہے۔ کل کی سٹوری تھی کہ ایک فیملی والا جس کے 5 بچے، جتنا بھی فیول اس کے پاس بچ گیا تھا، آپ امیجن کیجئے نارتھ سے وہ ساؤتھ کی طرف جا رہا تھا۔ جب اس کو روک کے دیکھا گیا تو اس کے پیچھے اس کی فیملی، امیجیٹ فیملی کی 5 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا میں اس کو بچا تو نہیں سکا، لیکن میں ان کو آنریبل طریقے سے دفنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس وقت آپ کے جسم کا ایک ایسا حصہ جس کے بارے میں آپ نے حلف اٹھا رکھا ہے، کشمیر کا بھی اور فلسطین کا بھی۔ کشمیر کے ساتھ تو جو ہوا اس وقت آپ آرمی چیف نہیں تھے، ہم آپ کو نہیں دوش دیتے، لیکن اس وقت آرمی چیف آپ ہیں، ملک کے سربراہ بھی آپ ہیں۔ جب آپ اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ کی نصرت اور فتح آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ حوصلہ کیجئے، حوصلہ کیجئے، ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ اور جتنے اشتہار لگا کے ملک کے اندر ٹی وی چینلز پہ اور ادھر بڑے بڑے بینر اور پیمفلٹ لگا کے پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، یہ سارا کچھ ایک دن میں چینج ہو جائے گا۔ آپ ساری رہتی دنیا تک امر ہو جائیں گے۔ ہمت کیجئے، بس میرا آپ سے یہی پیغام ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ مایوس نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔